हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा 2025 फास्ट रिवीजन की श्रृंखला में दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 19 की ओर चल रहे हैं। मात्र 20 से 21 मिनट लगेगा दोस्तों इसको रिवीजन करने में, तो आप लोग रिवीजन जरूर से जरूर कीजिएगा। बिना रिवीजन का तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्वेश्चन में कंफ्यूजन आएगा। इसलिए कम से कम अगर आप देखे भी होंगे तो एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 19 की ओर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों ये फास्ट रिवीजन की श्रृंखला में। कहता है भारतीय संविधान का 71वां संशोधन अधिनियम का संबंध संविधान के किस अनुसूची से है। 71वां संशोधन अधिनियम जो है संविधान के 8वीं अनुसूची से है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच बंटवारा का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत 3 सूची बनाया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 4थी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, इसमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का उल्लेख किया गया है। पहली सूची दोस्तों संघ और राज्य के बीच के बारे में संबंध बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 126 में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत होता है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में प्राप्त मत प्रतिशत के आधार पर द्वितीय स्थान पर कौन सा राजनीतिक पार्टी था। द्वितीय स्थान पर सोशलिस्ट पार्टी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। चैनल को कम से कम एक लाइक तो जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम भी मोटिवेट हो, और सब्सक्राइब भी करें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 4 में कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से विधि के समान संरक्षण को अपनाया गया है। अच्छा, विधि के शासन जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रह चुके थे। सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में इंद्र कुमार गुजराल रह चुके हैं, इंद्र कुमार गुजराल। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने के लिए जीबी कियाराव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो जीबी कियाराव समिति का गठन जो है 1985 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष का था। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है 10 जनवरी 2020 से लागू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया है। तो 42वें संविधान 1976 के द्वारा जो है संविधान के प्रस्तावना में 3 नई बातें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया है। सही है। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया है। मंत्रिमंडल के सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति के बाध्य किया गया है, बाध्य किया गया है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय को शुरू करने का उपबंध किया गया है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय को शुरू करने का उपबंध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है दोस्तों। कहता मोहन सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ, इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो मोहन टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 12 की ओर। एक्टिव पैसिव दिया गया है, द कंपनी इज लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। तो इसका क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट मंथ। सॉरी, द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन नंबर, सॉरी मिस्टेक कर गए दोस्तों, ए न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों
13 की ओर। कथन और रीजन दिया हुआ है। थैलेसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक समस्या है। सही है। थैलेसीमिया में ग्लोबिन अणुओं की संश्लेषण कम हो जाता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन बी ग्लोबिन श्रृंखला का एक परिवर्तन बिंदु है। ये भी सही है। अतः ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के दौरान प्रोटॉन प्रवणता कहाँ स्थापित होता है? तो प्रोटॉन प्रवणता जो है अंतरात्मक झिल्ली अवकाश में, अंतरा झिल्ली अवकाश में जो है स्थापित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पी पादपों के बिना निषेचन के बीज का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुष्पी पादपों में निषेचन के बिना बीज के निर्माण की प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी असंग जनन। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में कौन सा प्रतिरक्षा प्रक्रिया कोशिका मध्यादित प्रतिरक्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से उत्तरदायी किसका है दोस्तों? टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 17, एक पारिस्थितिकी तंत्र में चरम समुदाय क्या विशेषता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में चरम समुदाय की विशेषता क्या है दोस्तों? पर्यावरण के साथ लगभग साम्य अवस्था में होना। पर्यावरण के साथ लगभग साम्य अवस्था में होना। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदुस्तान शिपयार्ड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का शुरुआत बिहार में किया गया है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेसवाश चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन फेसवाश नई दिल्ली में चलाया जा रहा है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21, चालीसा दल को किसने समाप्त किया था? चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, समाप्त बलबन ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर प्रदान करें। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सार्जेम संधि 1919 से निम्न में से किस देश की सीमा प्रभावित हुई थी? तो सार्जेम संधि 1919 से ऑस्ट्रिया की सीमा प्रभावित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है दोस्तों? वियना है। क्वेश्चन नंबर 23, हस्त्या आयुर्वेद पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही तथ्य है? हस्त्यावेद आयुर्वेद पुस्तक जो है एक गुप्तकालीन रचना है और यह पशु चिकित्सा पर है। ये दोनों को दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 13वीं शताब्दी में रामचंद्र और सिंहन निम्न में से किस राज्य के शासक थे? तो रामचंद्र और सिंहन जो है, रामचंद्र और सिंहन देवगिरी के शासक थे। ठीक है, देवगिरी के। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापिंड के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? बताइएगा दोस्तों। तो उसका शासन काल जो है 8वीं शताब्दी के मध्य में रहा था और ये जो है कश्मीर के शासक थे। यानी 1 और 3 क्या है दोस्तों? सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापिंड कश्मीर के शासक थे और उसका शासनकाल 8वीं शताब्दी के मध्य में रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 26 की ओर। निम्नलिखित में किसे गुर्जर प्रतिहार वंश के महानतम शासक कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार के महानतम शासक राजा भोज थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 27 की ओर। 19वीं सदी के 60 के दशक में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी रचना पुष्पभूति शासक हर्षवर्धन रचित नहीं है? पुष्पभूति शासक हर्षवर्धन के द्वारा जो है कदामरी की रचना नहीं हुआ था। कदामरी के रचनाकार कौन है दोस्तों? बाण भट्ट है, बाण भट्ट। ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद का रचयिता हर्षवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले निम्नलिखित शासकों में सबसे बाद काल कौन था? तो सबसे बाद काल जो है धर्मपाल का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली के निकट मुगलपुरी निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में बसा था? मुगलपुरी जो है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में बसा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है?
बताइएगा दोस्तों। उसे सुवासिनी कहते हैं, ठीक है। जो पिता के घर में रहने वाली युवती है उसे सुवासिनी कहते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक प्यारा होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, CnH2n+2 के साथ 5 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है पेंटेन कहते हैं, ठीक है। 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 34, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O और इसका बाष्पन घनत्व 30 है, तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? यौगिक का अणुसूत्र C2H4O2 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगीन जलीय विलयन बनाएगा? रंगीन जलीय विलयन जो है V3+ बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। क्या है? उपधातु कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन उपधातु है, ठीक है। और सबसे धात्विक तत्व कौन सा है? सबसे धात्विक तत्व कौन सा है दोस्तों? सीजियम, ठीक है। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ठीक है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे कम आयोडीन। और एक बच गया दोस्तों, सबसे छोटा परमाणु, ये कौन सा हो जाएगा? लिथियम। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 करा है दोस्तों कि हारोप ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? हारोप ड्रोन जो है इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से मिलकर देश को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चीता कॉरिडोर का निर्माण करेगा? तो मध्य प्रदेश जो है राजस्थान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चीता कॉरिडोर का निर्माण करेगा। हाल ही में चिप आधारित ई पासपोर्ट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? चिप आधारित ई पासपोर्ट को भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का कितना स्कोर रहा? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्कोर 64 रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिक्स बैंक का अन्य नाम क्या है? ब्रिक्स बैंक का अन्य नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 43, समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था को राज अर्थव्यवस्था, सामूहिक स्वामित्व अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, ये सभी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना की तिथि था 1 सितंबर 1956। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत उत्पादन को किस आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? विद्युत उत्पादन को द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, द्वितीयक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 46, अर्थशास्त्र में ओकुलन का नियम निम्न में से किसके बीच संबंध बताता है? तो ओकुलन का नियम जो है विकास दर और बेरोजगारी के बीच संबंध को बताता है। बैंकिंग व्यवसाय में कॉल मनी किसे कहते हैं? कॉल मनी सिर्फ एक दिन के ऋण को कॉल मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्षमता अनुसार उत्पादन दायित्व और आवश्यकता अनुसार उत्पाद उपलब्धता निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था का विशेषता है? किसका विशेषता है दोस्तों? तो समाज साम्यवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आते हैं। मिलान करना है दोस्तों। लॉस एंजल्स कहाँ स्थित है? लॉस एंजल्स USA में स्थित है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड में, और हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। 51 और 52 मैथ थे दोस्तों। 53 की ओर आते हैं। कहता है एक खुरदरे आनंद तल पर नीचे की ओर लुढ़कते हुए एक ठोस गोले पर लगने वाला घर्षण बल किस दिशा में होते हैं? तो एक ठोस गोले पर लगने वाला घर्षण बल जो है गति के विपरीत दिशा में होता है, गति के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 54, एक रेडियो धर्मी नाभिक Z⁴X⁴A एक अल्फा कण और उसके बाद 2 बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक क्या हो जाएगा? तो परिणामी नाभिक के रूप में Z⁴A-4। क्वेश्चन नंबर 54, यदि पृथ्वी अचानक अपने वर्तमान आकार का 1/n गुना तक सिकुड़ जाए तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो दिन की अवधि क्या होगी? तो दिन की अवधि जो है 24/n² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24/n² दिन की अवधि होगा। क्वेश्चन नंबर 56, पूर्ण कृष्णिका की अवशोषकता और उत्सर्जकता क्रमशः होती है, कितना होती है? 1:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 57,
बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 58, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग 130वां स्थान पर है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी के प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनएफडीसी के प्रबंधक निदेशक के रूप में प्रकाश मखदूम को नियुक्त किया गया है, प्रकाश मखदूम को। सुदीर्मन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? सुदीर्मन कप 2025 का खिताब चीन ने जीता है। भारत में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र नाउमुंडी किस राज्य में है? नाउमुंडी झारखंड में है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 62 की ओर। कहता है भारत के किस राज्य में स्थानांतरीय कृषि को कुरुबा कहते हैं? किसको कहते हैं कुरुबा? तो झारखंड के स्थानांतरीय कृषि को कुरुबा कहते हैं, झारखंड के। अबरख के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष क्रम पर है? अबरख के उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष पर है। दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्नलिखित देशों में कौन सा देश भूआबद्ध देश है? भूआबद्ध देश के रूप में बोल्विया और पराग्वे दोनों देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है? हिंद महासागर की जलधारा में से आता है दोस्तों मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अंगुल्हास, तीनों जो है हिंद महासागर के जलधारा है। भारत में दंडकारण्य पठारी क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित में किस राज्य समूह में है? दंडकारण्य का पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, सभी में है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं, पराग शहर यूरोप के किस देश की राजधानी है? पराग शहर जो है चेक रिपब्लिक की राजधानी है पराग। रिले कृषि की विशेषता निम्न में से क्या है? रिले कृषि कहता पहली फसल को काटने के कुछ पहले ही उसकी भूमि पर फसल की कतारों के बीच दूसरी फसल को लगा देना, उसे रिले कृषि कहते हैं। पहले फसल के काटने के कुछ पहले ही उस भूमि पर जो है उसी कतार में दूसरी फसल लगा देना रिले कृषि कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है? थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु में मनाते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है? पूर्वोत्तर राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक जो हो जाएगा दोस्तों मिजोरम का, ठीक है, सबसे अधिक मिजोरम का। अगर राज्य में बात करते हैं दोस्तों तो केरल का हो जाएगा सबसे अधिक, ठीक है। अगर यूटी में बात करते हैं तो यूटी में किसका हो जाएगा? लक्षद्वीप का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 72 दोस्तों मैथ रीजनिंग है। 73 में आते हैं, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र 21 होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पौधे में पुष्पन को प्रेरित करने में शामिल एक महत्वपूर्ण वर्णक कौन सा है जो प्रकाश की अवधि को पता लगाता है? कौन सा है दोस्तों? फाइटोक्रोम, जो प्रकाश की अवधि को पता लगाता है। क्वेश्चन नंबर 75, एक सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ मुक्त होते हैं? एक सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है प्री सिनेपेटिक मेम्ब्रेन से होता है, प्री सिनेपेटिक मेम्ब्रेन से। सही विकल्प को कहता है, सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। एल्कोहल की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। CH3OH, C2H5OH, उसके बाद C4H9OH। यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्बन एगो है, कार्बन दो गो, अगला में कार्बन तीन गो, कार्बन तीन यहाँ है और यहाँ है। हाइड्रोजन 3 है दोस्तों, हाइड्रोजन 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 5, उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन 7 होगा, फिर हाइड्रोजन 9 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 7 ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? सभी गतिमान वस्तु पर, लेकिन सूक्ष्मदर्शी कणों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में किस देश के सभी सरकारी विद्यालयों में शामिल किया गया है? बताइएगा दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के प्रथम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? भारत के प्रथम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? आर वैशाली का संबंध शतरंज से है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा कितनी नकद राशि प्रदान की जाती है? तो ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के अलावा 1 लाख नकद राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 83,
दोस्तों आपसे पुनः निवेदन है दोस्तों कि कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका एक लाइक दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 83, 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है? तो कानूनी ढांचा जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में किसने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 322 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 85, 85 का दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक की रक्षा करना, अनुच्छेद 49 है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक की रक्षा करना, अनुच्छेद 49। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1985 में किया गया था, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में किसका वर्णन करता है? संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन करता है। गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? तो 1935 में 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, पहले कितना थे दोस्तों? 10 अनुसूची थी। क्वेश्चन नंबर 90, 2011 के जनगणना के अनुसार, अच्छा वर्तमान में अनुसूची कितना है दोस्तों? 12 हो गया, पहले 10 था। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम बाल लिंगानुपात हरियाणा में दोस्तों, जो कि 834 है, 834 है। और सबसे अधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि 972 है दोस्तों। ठीक है, भारत के बाल लिंगानुपात 919 है, याद रखिएगा, पूरे भारत के बाल लिंगानुपात 919 है। सबसे कम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 91, 92 मैथ है दोस्तों, 93 की ओर आते हैं। कौन सा धातु को अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम के रूप में कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर और Hg, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभव मापी का सिद्धांत क्या है? विभव मापी, अज्ञात विभव किसी तार की लंबाई के समानुपाती होता है जब तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, एक पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बताइएगा दोस्तों, तो होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए दोनों प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। तो दोनों प्रकाश के स्रोत कला संबंध होना चाहिए, कला संबंध। क्वेश्चन नंबर 97, यदि किसी गतिमान कण के संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो उसकी गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगा? उसकी गतिज ऊर्जा 1/λ² के समानुपाती होगा। 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है दोस्तों? 7वें इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह है। आयोजन बिहार के 5 शहर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अंगोला कौन सा देश बन गया है? कौन सा देश बन गया दोस्तों? 123वां देश। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है, हम भी मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।